अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, आप बिजनेस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो नया नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके तहत वो आज 16 अगस्त 2024 से एक स्पेशल ड्राइव शुरू हुआ है 2 महीने के लिए, जिसमें कि वो वेरीफाई करेंगे सभी जीएसटी नंबर्स को ऑल इंडिया लेवल पर। क्योंकि जीएसटी ऑफिसर किसी भी एरिया में रेंडमली किसी भी शॉप पर जा सकते हैं, किसी भी बिजनेस प्रमाइसेस पर जा सकते हैं और वो उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं और वो चेक करेंगे कि कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही, जीएसटी नंबर फ्रॉड तो नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने जो स्पेशल ड्राइव के लिए डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है, और ये जो नोटिफिकेशन है बेस है 2023 में भी ऐसा हुआ था, 2 महीने के लिए ड्राइव शुरू करी थी और इसमें भी डिपार्टमेंट को, और इसकी वजह से डिपार्टमेंट ने बहुत सारे जीएसटी नंबर भी कैंसिल किए थे और काफ़ी पेनल्टीज भी लगाई थी और बहुत कलेक्शन भी मिला था, क्योंकि फ्रॉडलेंट जीएसटी बहुत सक्सेसफुल मिली थी, बहुत हो गए थे। तो इस वजह से डिपार्टमेंट ने दोबारा 2024 में 2 महीने के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू करी है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं और क्या जीएसटी ऑफिसर की ड्यूटीज़ हैं कि जब वो आपके बिजनेस प्रमाइसेस पे आते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, क्या क्या नहीं दिखाने हैं और वो किन किन डॉक्यूमेंट के लिए मांग सकते हैं आपसे। तो आपने ये सब डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, क्योंकि आज 16 अगस्त है, आज से ये स्टार्ट हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जीएसटी डिपार्टमेंट की जो नोटिफिकेशन आई है, ये 12 अगस्त 2024 की, जिसका सब्जेक्ट ही यही है कि गाइडलाइन फॉर सेकंड स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन। सबसे बात इन्होंने क्लियर करी है, जो इसका सब्जेक्ट है वो फेक रजिस्ट्रेशन को इन्होंने पकड़ना है, और जिनका जीएसटी सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, सब कुछ तरीके से चल रहा है, कुछ अननेसेसरी रिफंड नहीं लिए हुए, कुछ अननेसेसरी आईटीसी क्लेम नहीं किया हुआ, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आइए देखते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। कि ये जो पहले आई थी, देखिए, जो अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2023, ये पहले आई थी। इसमें इन्होंने तब भी 2 महीने की ड्राइव चलाई थी और यही सेम वेरिफिकेशन डिटेक्शन ऑफ सस्पिशियस एंड फेक रजिस्ट्रेशन के लिए, और इस समय डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को बहुत सक्सेसफुल मिली थी। इसमें बहुत सारे फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए थे और काफ़ी पेनल्टीज भी लगाई गई थी। बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ था जीएसटी डिपार्टमेंट का इस टाइम पे। तो इसी को ही देखते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट ने दोबारा 2024 में स्पेशल ड्राइव शुरू किया है। तो इनकी मीटिंग हुई थी 11 जुलाई 2024 को, उसमें इन्होंने जो ये स्पेशल ड्राइव दोबारा चलाने का जो निर्णय लिया, और ये 16 अगस्त से 2024 से शुरू हो गई है। और आइए जानते हैं कि क्या क्या इसमें होगा। कि पीरियड ऑफ स्पेशल ड्राइव, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पीरियड ऑफ स्पेशल ड्राइव है 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024। और जो बी नंबर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉडलेंट GSTIN। मेन मोटिव इनका यही है कि जो फ्रॉड जीएसटी है, जो मोटे मोटे रिफंड लेते हैं, और कुछ जो जीएसटी नंबर नए नए बनते हैं और उसमें बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होने लग जाती है, उनका टर्नओवर होने लग जाता है और वो फिर बड़े बड़े रिफंड भी क्लेम करते हैं। तो बेसिकली उसको ही इन्होंने पकड़ना है कि कोई अननेसेसरी रिफंड ना ले सके, फ्रॉड ना कर सके। मेन तो मोटिव इनका यही है। और एक्शन टू बी टेकन बाय फील्ड फॉर्मेशन ऑन रिसीप्ट ऑफ डेटा, जो कि अगर फेक जीएसटी पकड़े जाएंगे उनके ऊपर क्या क्या एक्शन लेना है वो सब बताया गया है। कि उनका जीएसटी कैंसिल होगा, शो कॉज नोटिस मिलेगा और कैंसिल किया जाएगा जीएसटी नंबर उनका। और इसमें जो कि ड्यूटीज़ बताई गई हैं, जो ड्यूटीज़ आपकी क्या क्या ड्यूटी है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें ड्यूटीज़ हैं, आपको
अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के ऊपर आपको अपने बिजनेस का बोर्ड भी लगाना है। अगर आप बोर्ड नहीं लगाते हैं तो उसकी 25,000 रुपीज़ पेनल्टी भी है। आप ये नोट कर लें, अगर आपने बिजनेस प्रीमाइसेस के ऊपर अपना बोर्ड नहीं लगा रखा, बोर्ड में GSTN नंबर होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बोर्ड में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और बोर्ड ऐसी विजिबल जगह पे होना चाहिए ताकि अगर वो आते भी हैं वेरिफिकेशन के लिए उनको ईजिली बोर्ड दिख जाए। और जो है कि आपको अपने जिस बेसिस पे आपने GST नंबर लिया हुआ है, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट है, चाहे वो NOC आपने ली, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिक्योर करके रखने हैं। और जो GST का आपका सर्टिफिकेट है उसका भी आपको प्रिंट निकाल के अंदर ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर लगा के रखना है। वो भी आप नहीं रखेंगे तो उस पर भी वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हालांकि GST डिपार्टमेंट जो है खाली जो वो चेकिंग के लिए आ रहे हैं आपका प्रीमाइसेस ठीक है, वो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी बोल सकते हैं कि आपके कितने एम्प्लॉय हैं, आप अपने एम्प्लॉय को दिखाइए। और जो GST जिसके नाम पे इशू है, चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर है, चाहे वो प्रोप्राइटर है, चाहे वो इंडिविजुअल है, उसका होना ज़रूरी नहीं है। वो GST ऑफिसर अगर आपको कहे भी कि आप उनको बुलाइए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप वेरिफिकेशन कीजिए, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए हम प्रोवाइड कराते हैं। बट ये है कि GST जो बिजनेस ओनर है उसका बिजनेस प्रीमाइसेस पे होना ज़रूरी नहीं है। और जो आपकी ड्यूटी है कि आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने GST जिस बेसिस पे ले रखा है, मतलब जो भी SKUs है, जो भी आइटम्स है आप इसमें डील करते हैं, उसके अलावा कोई और आइटम आपके प्रीमाइसेस पे नहीं होनी चाहिए कि आप जिसमें कि आपके GST नंबर में मेंशन है कि आप इस आइटम में डील करते हैं। उसके अलावा कोई आइटम अगर आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे मिल जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए कि अगर आप कुछ ऐसा आइटम में डील भी कर रहे हैं तो GST में उसको मेंशन करवाइए, एडिट करवाइए। और जो एम्प्लॉय की बात आती है कि GST ऑफिसर आपको कहता भी है कभी कि आपके एम्प्लॉयज़ कहाँ हैं, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि टर्नओवर ज़्यादा नहीं होता, आप एम्प्लॉय नहीं रखते, आप खुद ही काम करते हैं, तो उस केसेस में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर एम्प्लॉय है तो ठीक है, अगर एम्प्लॉय नहीं भी है तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैं अकेला कर रहा हूँ या फैमिली मेम्बर मिल के कर रहे हैं, मेरे एम्प्लॉय नहीं है, मेरा टर्नओवर नहीं है। तो इस केसेस में आप ये बोल सकते हैं GST ऑफिसर को। और कुछ केसेस में देखा गया है कि जहाँ पे नील की रिटर्न होती है और वहाँ पे कोई काम नहीं होता, कुछ केसेस में ये होता है कि उन्होंने नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनका कोई काम नहीं करना, तो उस केसेस में भी GST ऑफिसर कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आपने इतने टाइम से काम नहीं किया तो अब आप क्या करेंगे, तो इसलिए उसको वो कैंसिल कर देते हैं। बट आप उनको अपना मोटिव दिखाइए कि हमारा मोटिव कोई फ्रॉड करना नहीं है और हम कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी हो नहीं पा रहा, तो इस बेसिस पे उसको रिटेन करा सकते हैं जिससे कि वो कैंसिल नहीं होगा आपका GST नंबर। और जो GST ऑफिसर है उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि एक तो वो उनके पास डेटा तो अवेलेबल होता है, वो फ़ोन नहीं करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फ़ोन करके ही आए। बट ये आप ध्यान रखना कि बाई चांस आपको फ़ोन करते हैं, क्योंकि हम लोग अननोन नंबर को उठाते नहीं हैं जल्दी से, तो इसलिए आप कोशिश करना इस बिटवीन जो 2 महीने का टाइम दिया है 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024, इस बिटवीन आप जो भी फ़ोन आए आपके पास, आप सारे फ़ोन उठाने की कोशिश करें। क्या पता कोई GST डिपार्टमेंट से फ़ोन हो, आपका बिजनेस प्रीमाइसेस ढूंढ रहे हो और वो मिल नहीं रहा हो, तो इस केसेस में भी वो आपका GST नंबर कैंसिल कर सकते हैं। और जो GST ऑफिसर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं मांग सकता, हालांकि वो फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए, क्योंकि सिर्फ ये GST ड्राइव जो शुरू हुई है वेरिफिकेशन के लिए हुई है कि फ्रॉड GST नंबर वेरीफाई करने, वो आपके डॉक्यूमेंट देख सकता है जो कि GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही, बस इसके अलावा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके नहीं मांग सकता। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि GST डिपार्टमेंट आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे आएंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।